ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस रूट के बारे में अगर आप कम सोचेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जितना खतरा आप सोच के जाओगे उससे 10 गुना खतरनाक है ये रूट। और इन केस अगर आप रात को चलाए इस रूट पे, देन इट विल बी वन हेल ऑफ एन एडवेंचर राइड। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज का जो टॉपिक है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किल्लर किश्तवाड़ एंड पांगी वैली रूट मैप। तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिए और टोटल देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो किल्लर किश्तवाड़ और पांगी वैली का जो कंप्लीटेड सर्किट मैप है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बैक टू द बोर्ड। फर्स्ट क्या क्या टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट आएगा रूट मैप, सेकंड होगा रोड कंडीशन, थर्ड होगा आइटिनरी, फोर्थ होगा पेट्रोल। कहाँ पे आपको पेट्रोल मिलेगा ये रूट करने के लिए वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। फिफ्थ जो है एक्सपेंसेस। तो ये टोटल 5 पॉइंट में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। रूट मैप, रोड कंडीशन, आइटिनरी, पेट्रोल और एक्सपेंसेस। तो किल्लर किश्तवाड़ जाने के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो है रूट मैप। किल्लर किश्तवाड़ करने के लिए दिल्ली टू दिल्ली कौन सा रूट प्रेफरेबल होगा वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हो गया दिल्ली। अगर आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं, दिल्ली से आपको जाना पड़ेगा पहले चंडीगढ़, जो है कुछ 250 किलोमीटर। चंडीगढ़ ये हो गया 250 किलोमीटर। दिल्ली से फर्स्ट पॉइंट है 250 किलोमीटर, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आएगा आपका लुधियाना। चंडीगढ़ के बाद आएगा लुधियाना। लुधियाना के बाद आएगा जालंधर। जालंधर के बाद आएगा पठानकोट। पठानकोट के बाद आएगा लखनपुर। तो चंडीगढ़ से लुधियाना का किलोमीटर है कुछ आपका 106 किलोमीटर। लुधियाना से जालंधर का किलोमीटर है कुछ 60 किलोमीटर। जालंधर से पठानकोट आएगा 113 किलोमीटर। पठानकोट से लखनपुर आ जाएगा 22 किलोमीटर। लखनपुर जो है, लखनपुर आपका जम्मू कश्मीर का चेक पोस्ट है। पंजाब खत्म हो जाता है और जम्मू कश्मीर यहाँ से चालू हो जाता है लखनपुर से। तो
लखनपुर के बाद आएगा सांबा। सांबा के बाद एक रास्ता चला जाएगा सीधा, जो चला जाएगा आपका जम्मू, और यहाँ से एक टर्न आएगा, इस पॉइंट पे आएगा सा, और ये है उधमपुर। तो लखनपुर से सांबा का जो किलोमीटर है वो है कुछ 60 किलोमीटर। सांबा से अगर आप जम्मू जाएंगे तो ये आएगा आपका 40 किलोमीटर, और जम्मू से ये रास्ता ऐसे जाके ये उधमपुर पहुंच जाएगा, ये है 67 किलोमीटर। और सांबा से अगर आप टर्न लेंगे ये रास्ता जाएगा, सा है यहाँ से 4 किलोमीटर, और इसी रास्ते में आपको उधमपुर जाना है जो है 63 किलोमीटर। ये हो गया 2 रूट। एक रूट ये आ गया आपका NH44 वाला, ये रास्ता है NH44, जम्मू तक जाएगा। जम्मू तक आपका NH44 ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से लेके टर्न लेना पड़ेगा, टर्न लेके उधमपुर आना पड़ेगा। अगर आप ये वाला रोड लेके जाएंगे सीधा, दिल्ली से अगर आप सीधा जाएंगे जम्मू होके फिर उधमपुर, देन आपको 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा उधमपुर पहुंचने के लिए। रास्ता बहुत बढ़िया है ये वाला रास्ता, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप सांबा के बाद एक टर्न आएगा राइट से, सा होके आप उधमपुर निकल जाइए। ये जो रूट है, ये वाला जो रूट है, ये रूट 50 किलोमीटर सेव करेगा ये वाला रूट। अगर ये, लेकिन इसका कहानी एक कुछ और है। इस रूट में शुरू में रास्ता बहुत ख़राब मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अगर जम्मू से जाएंगे, जम्मू से रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता है, लेकिन वही 50 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। तो उधमपुर के बाद आएगा 30 किलोमीटर में आएगा चिनानी टनल, ये है 30 किलोमीटर। चिनानी टनल, और ये जो रास्ता जा रहा है चिनानी टनल से सीधा, ये आपको ले जाएगा टूवर्ड श्रीनगर। चिनानी टनल से ये रास्ता सीधा श्रीनगर ले जाएगा, जो है 170 किलोमीटर। तो इस पॉइंट से चिनानी टनल से आपका 2 रास्ता जाएगा जो आपको किश्तवाड़ लेके जाएगा। तो चिनानी टनल से यहाँ से एक यू टर्न आएगा, यू टर्न करके आपको जाना है बाटौत। और चिनानी टनल से पहले एक रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, जो जाएगा आपका पटनी टॉप। अगर किसी को पटनी टॉप रुकना है तो आप पटनी टॉप में रुक सकते हैं, पटनी टॉप रुक के फिर आप किश्तवाड़ जा सकते हैं। तो ये आ गया पटनी टॉप, और यही रास्ता सीधा बाटौत पे मिक्स होगा। टनल से बाटौत एक रास्ता है आपका 13 किलोमीटर, पटनी टॉप से बाटौत है आपका कुछ 12 किलोमीटर। उधमपुर से आपका पटनी टॉप का जो रास्ता है वो है कुछ 46 किलोमीटर। 2 रास्ता डिवाइड हो रहा है, ये रास्ता आप ज़रूर ध्यान देना। चिनानी टनल के बाद एक यू टर्न आएगा, वो यू टर्न आप अगर मिस कर दिया तो आपको फिर बैक आना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने इस बार किया था। तो ये रास्ता चिनानी टनल के बाद ये रास्ता सीधा 170 किलोमीटर चला जाएगा श्रीनगर। टनल के बाद ही एक यू टर्न आ जाएगा जो आपको बटौते पे ले जाएगा, और एक और रास्ता टनल से पहले आता है जो पटनी टॉप होके बटौते पे आपको मर्ज करेगा। वो रोड जो किलोमीटर है आपका पटनी टॉप से 12 किलोमीटर और टनल से है 13 किलोमीटर। जिसे पटनी टॉप रुकना है आप ये रास्ता ले सकते हैं। अगर पटनी टॉप किसी को रुकना नहीं है, किश्तवाड़ जाना है, तो आप सीधा टनल से ये वाला रास्ता ले लीजिए। तो बटौत के बाद आएगा आपका किश्तवाड़। किश्तवाड़ से पहले एक रास्ता और डिवाइड हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो आपको ले जाएगा डोडा। ये पॉइंट हो गया डोडा। बाटौत से डोडा का किलोमीटर है कुछ आपका 58 किलोमीटर 58। और अगर बाटौत से आपको किश्तवाड़ जाना है तो ये जो रास्ता है, ये बाटौत से किश्तवाड़, ये है 107 किलोमीटर। और
डोडा से किश्तवाड़ का रास्ता है, मतलब फिर से आपको इसी रास्ते में आना पड़ेगा। डोडा से किश्तवाड़ का जो किलोमीटर है वो है 60 किलोमीटर। रास्ता बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तक आप शायद समझ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टनल से पहले पटनी टॉप का रास्ता यहाँ से डिवाइड हो जाता है, जो है उधमपुर से कुछ 46 किलोमीटर। पटनी टॉप के बाद आएगा बटौत, जो है 12 किलोमीटर। चिननी टनल के बाद एक यू टर्न आता है 13 किलोमीटर में, बटौत लेना पड़ेगा। अगर आप मिस कर दिया तो आपको श्रीनगर पहुँचा देगा वो रास्ता। बटौत से सीधा आप चले जाएंगे, रास्ता एक ही रास्ता होगा, जो है 107 किलोमीटर किश्तवाड़। और अगर आपको डोडा रुकना है, रात हो चुका है, आपको रेस्ट करना है, आप डोडा भी रुक सकते हैं, वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएगा, पेट्रोल पंप भी अवेलेबिलिटी है डोडा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पेट्रोल कितना मिलेगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे इस बार पेट्रोल नहीं मिला था। तो डोडा में आप रुक सकते हैं स्टे के लिए। और डोडा से किश्तवाड़ है कुछ 60 किलोमीटर। किश्तवाड़ से एक रास्ता चला जाता है आपका इस तरह, ये है सिंथन टॉप। ये भी एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है, सर्दियों में ये रास्ता बंद हो जाता है। और इसके बाद ये रास्ता चला जाएगा सीधा वर्धमान वैली। किश्तवाड़ से सिंथन टॉप का जो किलोमीटर है वो है 80 किलोमीटर। वर्धमान वैली से सिंथन टॉप का किलोमीटर है 100 किलोमीटर। तो ये दोनों जगह बहुत बढ़िया है। वर्धमान वैली पूरा लद्दाख जैसा है, आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं, रिवर साइड टेंट भी लगा सकते हैं वहाँ पे। और सिंथन टॉप आपका हाई ऑल्टीट्यूड पास है, वहाँ पे सर्दियों में पूरा बर्फ से ढका रहता है रोड, तो लगभग बंद ही हो जाता है। और रोड भी बहुत ख़राब है सिंथन टॉप का। तो अभी आएगा किश्तवाड़ से एक रास्ता चला जाएगा, जो है आपका संसाड़ी। ये पॉइंट है संसाड़ी। ये है किश्तवाड़ से आपका कुछ 100 किलोमीटर। संसारी जो है ये एक्चुअली हिमाचल का बॉर्डर है, मतलब जम्मू कश्मीर खत्म हो जाता है, संसारी से हिमाचल चालू होता है। तो संसारी के बाद आएगा किल्लर। संसारी से किल्लर का किलोमीटर है कुछ 20 किलोमीटर। और किल्लर से पहले एक रास्ता चला जाएगा सच पास होके, जो आपको चंबा ले जाएगा। ये हो गया चंबा। किल्लर से चंबा का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 150 किलोमीटर। ये हो गया 150 किलोमीटर। चंबा से आप सीधा अगर आपको जाना है दिल्ली, तो ये एक रास्ता है जो आपको जालंधर मीट करवाएगा। तो आगे आपको अगर किल्लर से पांगी वैली नहीं करना है, आपको सच पास करना है, तो किल्लर से आप ये वाला रूट ले सकते हैं। ये है सच पास, ये जो रास्ता है ये है सच पास। तो सच पास होके आपको चंबा जाना पड़ेगा, चंबा से फिर जालंधर। जालंधर से यहाँ से किलोमीटर है आपका 214 किलोमीटर। जालंधर से फिर आप दिल्ली आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको पांगी वैली करना है, उदयपुर करना है, तो किल्लर से आपको जाना पड़ेगा टिंडी। ये है टिंडी। टिंडी के बाद आएगा उदयपुर। ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये हिमाचल का उदयपुर है, तो दोनों में आप मिक्स मत कर देना। उदयपुर। तो किल्लर से टिंडी का जो किलोमीटर है वो है कुछ 55 किलोमीटर। और टिंडी से उदयपुर है 22 किलोमीटर। उदयपुर के बाद आएगा टांडी। ये आ गया टांडी। उदयपुर से टांडी का जो किलोमीटर है वो है कुछ आपका 45 किलोमीटर। टांडी से दो रास्ता जाता है, एक आपको सीधा ले जाएगा ले, जो है कुछ 367 किलोमीटर। दूसरा चला जाएगा टांडी से सिसु। टांडी से सिसु का जो किलोमीटर है वो है आपका 25 किलोमीटर। और सिसु के बाद आएगा
रोहतांग टनल, अटल टनल, ये है। आप सिसु से अटल टनल का डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। तो अटल टनल से आपको आना है सोलांग, कुछ 16 किलोमीटर है। सोलांग के बाद आएगा 14 किलोमीटर में मनाली। फिर मनाली से आपको जाना है चंडीगढ़, जो है कुछ 300 किलोमीटर। तो ये हो गया कंप्लीट रूट मैप किल्लर किश्तवाड़ का। मैं दोबारा बता देता हूँ किल्लर से कैसे आएंगे आप। पहले आएगा किल्लर, किल्लर से 2 रास्ता चला जाता है। एक आएगा सचपास होके चंबा, जो है 150 किलोमीटर। चंबा से आपको जाना है जलंधर 200 किलोमीटर, फिर आप दिल्ली आ सकते हैं अगर आपको सचपास करना है तो। अगर आपको पांगी वैली उदयपुर करना है तो किल्लर से आपको टिंडी आना पड़ेगा 55 किलोमीटर। टिंडी से के बाद उदयपुर 22 किलोमीटर। उदयपुर के बाद आएगा टांडी, जहाँ से आपका 2 रास्ता डिवाइड होता है। एक चला जाता है मनाली, एक चला जाता है मनाली ले हाईवे। ये जो रास्ता है ये मनाली ले हाईवे है, ये वाला मनाली ले हाईवे। तो ले जाने के लिए टांडी से 367 किलोमीटर का रास्ता है। टांडी से आपको अगर मनाली आना है, सिसु आना पड़ेगा जो है 25 किलोमीटर। सिसु के बाद आएगा अटल टनल जो है 13 किलोमीटर। अटल टनल के बाद आएगा सोलांग जो है 16 किलोमीटर। सोलांग के बाद आएगा मनाली जो है 14 किलोमीटर। मनाली से आपको सीधा जाना है चंडीगढ़ जो 300 किलोमीटर है। चंडीगढ़ के बाद आ जाएगा दिल्ली। तो ये हो गया एक कंप्लीट रूट मैप। ये रूट मैप आप फॉलो करेंगे, आप आसानी से किल्लर किश्तवाड़ कर सकते हैं। तो किल्लर किश्तवाड़ का और पांगी वैली का जो रूट मैप है वो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट था वो ऑलरेडी मेरा कवर हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट जो है रोड कंडीशन। रोड कंडीशन दिल्ली से लेके चंडीगढ़, लखनपुर, सांबा, ये रास्ता बहुत बढ़िया है। NH44 रोड है। सांबा के बाद उधमपुर अब जब जाएंगे, रोड थोड़ा सा खराब है, गड्ढा होगा रास्ते में, इतना अच्छा नहीं होगा उधमपुर तक। उधमपुर के बाद चिनानी टनल से पहले भी रास्ता थोड़ा सा धूल मिट्टी वाला रास्ता है, मिलेगा आपको। चिनानी टनल के बाद आप अगर जब किश्तवाड़ आएंगे, वो रास्ता बहुत बढ़िया है, BRO का रास्ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ से चला सकते हैं। पटनी टॉप का मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ, ये वाला रूट नहीं लिया मैंने, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। किश्तवाड़ के बाद आपको जाना है संसारी जो है 100 किलोमीटर। किश्तवाड़ से 70 किलोमीटर रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता मिलेगा। 70 किलोमीटर के बाद रास्ता खराब होना चालू, जिसे कहते हैं वर्ल्ड सेकेंड डेंजरस रोड। और खराब मतलब ऐसा वैसा खराब नहीं, बहुत ही खराब है। मिट्टी वाला रास्ता है, बाइक बहुत स्किड करेगा वहाँ पे। छोटी गाड़ी लेके जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं तो गाड़ी आपका दब जाएगा, पत्थर पे लग जाएगा। तो संसारी आपका रास्ता खराब है। किल्लर तक रास्ता बहुत खराब है। किल्लर के बाद आप जब टिंडी जाएंगे, जो पांगी वैली का रास्ता है, वो और ख़राब है। वहाँ पे आपको वाटर क्रॉसिंग मिल जाएगा। गर्मियों में जाएंगे तो वाटर क्रॉसिंग मिलेगा ही मिलेगा पक्का। सर्दियों में वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होता है, तो सर्दियों में भी वाटर क्रॉसिंग मिलेगा। टिंडी से लेके उदयपुर तक रास्ता खराब ही मिलेगा, टोटल खराब मिलेगा। बीच में है टिंडी से उदयपुर जाने के टाइम में बीच में एक 5 या 10 किलोमीटर का स्ट्रेच आएगा, जो रास्ता अच्छा है, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद रास्ता वही बेकार रास्ता है, पत्थर वाला रास्ता है। इसमें मिट्टी वाला रास्ता है, पत्थर होगा, फिर आपका रेत वाला रास्ता है। तो तीनों मिला के एक अलग सा कॉम्बिनेशन वाला रास्ता है यहाँ पे। तो जिसने भी सोचा है कि मैंने सचपास कर लिया, जोजिला कर लिया, कुंजुम कर लिया या फिर खारदुंगला कर लिया, ये भी आसानी से कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। 10-15 के ऊपर बाइक आपका चलेगा नहीं, गाड़ी भी लेके जाएंगे तो इतना स्पीड में ही रहेगा। और जो स्ट्रेच है वो बहुत नैरो स्ट्रेच है, तो मतलब एक गाड़ी अगर ऑपोजिट से आ जाएगा, आपको क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि साइड में कोई बॉर्डर या बाउंड्रीज है नहीं। तो बहुत संभाल के ये वाला रास्ता चलाना पड़ेगा। तो किल्लर से लेके टिंडी तक रास्ता खराब है। टिंडी से लेके उदयपुर रास्ता खराब ही मिलेगा। उदयपुर के बाद आपका अच्छा रास्ता चालू हो जाएगा, वहाँ पे BRO कंस्ट्रक्टेड रोड है। उदयपुर के बाद रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा। तो उदयपुर से टांडी जाएंगे तो रास्ता अच्छा है, सिसु भी रास्ता अच्छा है, टनल वगैरह, मनाली वगैरह रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैच संसारी, टिंडी, उदयपुर, किल्लर, ये रास्ता बहुत खराब है। अगर आप सचपास करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा सचपास का रास्ता कितना खराब होगा।
कुछ 50 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब है सच पास का, चढ़ाई करना पड़ेगा, फिर डाउन जाना पड़ेगा, वो भी रास्ता बहुत ख़राब है। सच पास के बाद आप जब चंबा जाएंगे 100 किलोमीटर रास्ता आपको अच्छा मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है चंबा पहुँचने में। तो ये हो गया इसका रोड कंडीशन। थर्ड मेरा जो पॉइंट है वो है पेट्रोल आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप गाड़ी से जा रहे या फिर बाइक से जा रहे, पेट्रोल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल कहाँ मिलेगा, किस पॉइंट में पेट्रोल मिलेगा। लास्ट पेट्रोल पंप है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ में आपको 3 पेट्रोल पंप मिलेगा, एचपी का आएगा, इंडियन ऑयल और बीएचपी। आप तीनों में से किसी एक से पेट्रोल डलवा सकते हैं, वहाँ पे फुल कर लीजिए। किश्तवाड़ से आपको फुल टैंक में, अगर जैसे मेरा डोमिनर था 250 सीसी का इंजन, मैं किश्तवाड़ में फुल कर लिया था और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने के लिए। मेरा जो बाइक का माइलेज दिया था वो दिया था 25 किलोमीटर पर लीटर, और मैं डायरेक्ट टांडी में आके पेट्रोल फिल किया था, क्योंकि उस टांडी में भी जब मैं पहुंचा मेरे बाइक में तब भी 3 लीटर रिजर्व में था ऑयल पेट्रोल। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा पेट्रोल कैरी करने के लिए, क्योंकि बाइक हेवी हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगा। तो पेट्रोल मत कैरी कीजिए, क्योंकि जितना स्ट्रेच किलोमीटर है माइलेज के हिसाब से आपका, अगर आपका 13 लीटर का टैंक है तो आपको आसानी से एक फुल टैंक में आप आसानी से टांडी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक फर्स्ट पेट्रोल पंप जो है, लास्ट पेट्रोल पंप किश्तवाड़ में मिलेगा, आखिरी पेट्रोल पंप मिलेगा टांडी में। अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो आपको टांडी में फुल करना पड़ेगा, या फिर टांडी में एक पॉइंट रिस्क है, टांडी में ये लोग टैंक फुल नहीं करते, वहाँ पे 5 लीटर देते हैं। सर्दी में जैसे मैं इस बार गया था, मुझे 5 लीटर का ऑप्शन मिला था, 5 लीटर से ज़्यादा टांडी में अफोर्ड नहीं करते पेट्रोल। टांडी के ऊपर भरोसा करना मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो आप मनाली में या फिर सोलंग में आप पेट्रोल ले लीजिए, जहाँ पे भी मिलेगा आपको। सोलंग में शायद नहीं मिलेगा, मनाली में मिल जाएगा पेट्रोल, तो मनाली में आप डाल लीजिए पेट्रोल, क्योंकि टांडी में भरोसा मत कीजिए। टांडी में फिर आप 5 लीटर डलवा लेना, अगर आप मनाली से टांडी जा रहे हो वहाँ पे टांडी में डाल लीजिए। लास्ट पेट्रोल पंप यही है और किश्तवाड़ है लास्ट पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आते आइटिनरी क्या होगा। तो डे 1 आप दिल्ली से लेके पठानकोट पहुंच जाएंगे। ये हो गया डे 1। अगर आप दोपहर को निकलेंगे आप आसानी से रात तक पठानकोट पहुंच जाएंगे। पठानकोट से आप सुबह निकलिए। डे 2 पठानकोट से आप किश्तवाड़ पहुंच जाएंगे। एक दिन में आराम से आप किश्तवाड़ पहुंच जाएंगे, पठानकोट से किश्तवाड़। तो डे 3 हो गया किश्तवाड़ से किल्लर। डे 4 किल्लर से आपको जाना है टांडी। और डे 5 आप टांडी से डायरेक्ट दिल्ली कर सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है जो आइटिनरी मैंने बनाया है। आपके पास अगर टाइम होगा तो आप पटनी टॉप कर सकते हैं, एक दिन आप पटनी टॉप को दे सकते हैं। जैसे मैंने पठानकोट और किश्तवाड़ लिखा है, आप पटनी टॉप रुक सकते हैं। फिर डे 3 में आप पटनी टॉप से किश्तवाड़ कर सकते हैं। तो जिसके पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिलता ऑफिस से, मैं उनके लिए ये रूट बताया। ये सबसे कम टाइम वाला रूट है, 5 दिन का रूट किल्लर किश्तवाड़ का। डे 1 दिल्ली से पठानकोट, डे 2 पठानकोट से किश्तवाड़, डे 3 किश्तवाड़ टू किल्लर, डे 4 किल्लर टू टांडी और डे 5 टांडी से दिल्ली। आप आसानी से टांडी से दिल्ली एक दिन में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका आइटिनरी जो आप कर सकते हैं 5 डेज में। अगर आपके पास टाइम है तो आप डे 1 दिल्ली से पठानकोट कर लीजिए, डे 2 पठानकोट से आप पटनी टॉप कर लीजिए, रुक जाइए वहाँ पे, डे 3 पटनी टॉप से आप किश्तवाड़ कीजिए, डे 4 आप किश्तवाड़ से किल्लर कीजिए, डे 5 आप किल्लर से टांडी, डे 6 में आपको टांडी से मनाली
फिर डे 7 में आप मनाली से दिल्ली आ सकते हैं। तो 7 दिन का टूर मैक्सिमम है इसके लिए, इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अब आखिर का जो पॉइंट है जो है बजट, कितना एक्सपेंस हुआ है मेरा इस बार। मैं डोमिना 250 लेके गया था, सोलो ट्रिप पे गया था और मेरे साथ एक और दोस्त थे मेरे। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस हुआ था, हम लोग रूम शेयर करके रुके थे, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस हुआ था वो है, पेट्रोल कॉस्ट लग गया था मेरा बाइक में, डोमिनार 250 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसके माइलेज के हिसाब से मुझे लग गया कुछ 3000 रुपये का पेट्रोल। पेट्रोल का जो रेट है 80 रुपया पर लीटर, 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से मुझे 3000 का पेट्रोल लग गया। और बाकी जो एक्सपेंस है, फूडिंग एंड लॉजिंग, फूड, होटल, वो लग गया 3000। तो 6000 में टोटल मेरा किल्लर किश्तवाड़ का सर्किट ख़त्म हो गया था। तो दिल्ली टू दिल्ली किल्लर किश्तवाड़ का सर्किट करने में आपका जो टोटल किलोमीटर होगा वो है 1700 किलोमीटर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1700 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे दिल्ली किश्तवाड़ दिल्ली। तो 1700 किलोमीटर करने के लिए डोमिना 250 ने लिया था 3000 रुपये का पेट्रोल, अगर 80 रुपया पेट्रोल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मेरा जो एक्सपेंस हुआ था फूडिंग होटल का, कुछ 3000 रुपये लगा। तो अप्रॉक्सीमेट वही 6000 में मेरा ओवरऑल ट्रिप ख़त्म हो गया था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मैप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है किल्लर किश्तवाड़ के रूट मैप के रिगार्डिंग और रोड कंडीशन के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वहाँ पे ज़रूर जवाब दे दूँगा। तो वीडियो एंड करते आज के लिए, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एपिसोड लेके, एक नया जर्नी में, एक नया ट्रिप में।